हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूरोप ट्रिप का 12वां दिन है और हम अभी फिलहाल है ल्यूजन सिटी में। और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं इटली में, कोमो में। हमने एक्चुअली बस बुक कराई थी, तो अभी फ़िलहाल हम जो यहाँ का बस स्टैंड है वहीं पे है। यूरोप में ज़्यादातर आपको लॉन्ग रूट पे जाना हो तो प्राइवेट बसें मिलेगी और उनका प्रॉपर बस स्टैंड तो नहीं होता, लेकिन रेलवे स्टेशन और उसके आसपास ही ज़्यादातर जो पार्किंग होता है वहीं पे उनका स्टेशन जैसा होता है। तो हम फिलहाल यहीं पे रेलवे स्टेशन के पास में ही है। तो यहाँ से इस तरह से है, ये पीछे जो देख रहे हो ये अलग अलग कंपनी की बसेस है। हमारी बस अभी आने में टाइम है। तो इस तरह का पार्किंग ही होता है जो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन की जो मेन स्टेशन होता है उसके आसपास ही होता है, और वहाँ से ही आपको बस पकड़नी पड़ती है। बस में नंबर दिया गया था, इस हिसाब से आपको बस लेनी पड़ेगी। और यूरोप में फ्लिक्स बस है, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, रूट उसके ऑप्शन ज़्यादा है और उनकी प्राइस भी बाकी कंपनी से बहुत कम है। तो अगर आप एडवांस में बुक कराओ तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको, तो टाइम के हिसाब से आप अपने बुक करा सकते हो। तो ये इस तरह से बस स्टॉप है, ये एक पार्किंग एरिया ही, ये ओपन स्पेस ही है और यहाँ पे कोई बुकिंग ऑफिस ऐसा कुछ है नहीं। हमने टिकट ऑनलाइन ही बुक की थी। और यहाँ पे जो अलग अलग प्राइवेट बसेस होती है डिफरेंट रूट पे जाती है और कंपनी भी अलग अलग होती है, तो वो यहाँ पे खड़ी रहती है और यहाँ से ही फिर वो आगे जाती है। तो हमारे बस का जो टाइम है वो है 10:45 का है, लेकिन उसमें अभी टाइम है और हम यहाँ पे जल्दी ही आ गए हैं क्योंकि हम बस मिस नहीं करना चाहते थे। पेरिस में हमारी जो पहली बस थी वो मिस हो गई थी, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी ही आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ही अभी थोड़ा हम वेट करने वाले हैं। फिलहाल हम है स्विट्जरलैंड ल्यूजन में और यहाँ स्विट्जरलैंड में हमारा लास्ट डे है और यहाँ से हम अब जाने वाले इटली। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आ रहे हैं तो अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश और स्नोफॉल था, तो समर में सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी विंटर एंड में भी यहाँ पे अगर मौसम बिगड़े तो बारिश और स्नोफॉल होगी, तो उसमें थोड़ा घूमने को मज़ा नहीं आएगा आपको और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन जाता है, तो ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो समर सबसे बेस्ट रहेगा। अभी 2-3 दिन से यहाँ का जो वेदर है वो अच्छा है कि सनलाइट है और बारिश और स्नोफॉल इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आओ तो समर सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम बस में बैठ गए हैं और ये हमारी बस यहाँ से अभी बस स्टॉप से निकल चुकी है और फिलहाल ये तो अभी हम ल्यूजन सिटी में ही है। यहाँ से बाहर निकल के फिर जो मेन हाईवे है वो आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस की है कि हाईवे के आसपास अगर नज़दीकी कोई रेसिडेंशियल एरिया या फिर शॉप्स ऐसा कुछ नज़दीकी हो रोड के बाजू में, तो वहाँ पे इन्होंने रोड के साइड पे बड़ी सी वॉल बनाई है। तो जगह जगह आपको ऐसी वॉल दिखेगी। तो हाईवे के आसपास आपको इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और स्विट्जरलैंड का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, तो रियल में भी ये इतना ही खूबसूरत आपको लगेगा। स्विट्जरलैंड का जो लैंडस्केप है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स है, जो स्नो वाले माउंटेन्स है वो भी और ग्रीन माउंटेन, वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और आसपास आपको जो जंगल एरिया है वो भी देखने को मिलेगा। और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लेक भी है, तो इसका जो लैंडस्केप है वो काफ़ी खूबसूरत है।
आगे अभी ये रास्ता जाएगा तो ये टनल से होके गुजरेगा। तो ये टनल में हम एंटर कर चुके हैं और अभी टनल से ही हम आगे की ओर जा रहे हैं। और ये फ्लिक्स बस के टाइमिंग की बात करें तो बस ऑन टाइम पे ही आ गई थी और 10:45 AM का जो टाइम था उसके हिसाब से ये बस डिपार्ट भी हो गई। और ये एक इंटरनेशनल रूट है। हम स्विट्जरलैंड से यहाँ से फिर जो इटली है वहाँ हम कोमो तक जाने वाले हैं। लेकिन ये बस जो रूट है वो कोमो से आगे जो फाइनल डेस्टिनेशन है इसका रोम इटली में वहाँ तक जाती है। तो इस तरह का जो इंटरनेशनल रूट होता है जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री बस जाती है तो उसमें बोर्डिंग के टाइम पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। जो ड्राइवर होता है वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा बोर्डिंग से पहले, तो आपको अपने पास रखना पड़ता है। यूजुअली जो बॉर्डर क्रॉस होती है तब तो ज़्यादातर चेकिंग नहीं होता, लेकिन बस में बोर्ड करते समय जो ड्राइवर होता है वही आपका ID कार्ड या फिर पासपोर्ट आपसे चेक करते हैं। तो वापस अभी टनल आने वाली है और टनल से हम गुजरने वाले हैं अभी। तो ये टनल में हम आ गए हैं। स्विट्जरलैंड में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे बाय ट्रेन या बाय रोड तो उसमें बहुत सारे जो माउंटेन है वो बीच में आएंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बहुत सारे माउंटेन है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी टनल बनाई है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत सारी टनल देखने को मिलेगी। तो ये डिस्प्ले में देखोगे तो अभी टेम्परेचर 9 डिग्री दिखा रहा है। तो टेम्परेचर भी अभी ड्रॉप हो गया क्योंकि बाहर का जो मौसम था वो अभी थोड़ा चेंज हो गया है और हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी थी, तो उसी की वजह से टेम्परेचर अभी डाउन हो गया। और इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो एक वाटरफॉल भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर रेनी सीजन है तो उसमें आपको इस तरह का वाटरफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो बाहर तो एक्चुअली ज़्यादा ठंडी लगेगी, लेकिन यहाँ पे बस में हीटर है तो उसकी वजह से यहाँ तो अभी ठंडी नहीं लग रही। फिलहाल हम अभी स्विट्जरलैंड में ही है और यहाँ पे एक टाउन आया है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप है। तो ये स्विट्जरलैंड का ही एक टाउन है जिसका नाम है लुगानो। तो यहाँ पे स्टॉप है और ये जो एरिया है वो स्विट्जरलैंड और इटली की जो बॉर्डर है उसके नज़दीक का ही एरिया है ये। आप यूरोप घूमने के लिए आ रहे हैं और आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप ट्रेन ले सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग ट्रेन प्रीफर करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और वो कम समय लेती है, लेकिन उसकी प्राइस भी उसी की तरह ज़्यादा होती है। तो उसके कंपेयर में हमने ये लॉन्ग डिस्टेंस बस ली है तो उसकी जो प्राइस है वो ट्रेन के कंपेरिजन में बहुत ही कम है और रिजनेबल प्राइस है। जब भी कन्वीनियंट हो और आपके शेड्यूल के हिसाब से अगर मैच हो रही है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस बस भी ले सकते हैं। तो ये हम अभी स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन ये इटली के नज़दीक का एरिया है जो ये बॉर्डर वाला एरिया है। तो यहाँ पे आसपास देखोगे तो अभी क्लियरली पता चल रहा है कि इटली के नज़दीक हम आ गए हैं। स्विट्जरलैंड में जो ज़्यादातर घर थे वो कलर उनका प्लेन जैसा ही था, लेकिन यहाँ इटली में जो घर होते हैं और बिल्डिंग होती है जो कलरफुल, उस तरह का अभी आसपास नज़ारा दिख रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे
ये है स्विट्जरलैंड और इटली की बॉर्डर, और हम अभी बाय रोड ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो जस्ट हमने अभी बॉर्डर क्रॉस की है और हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं इटली में। तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे हमारी बस को रोका नहीं गया था, तो वहाँ पे कोई चेकिंग तो नहीं हुई। तो हम अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये बाजू में लेक कोमो है और ये लेक कोमो बहुत बड़ा है, तो उसके आसपास बहुत सारे विलेजेस है और टाउन है। इसमें से ये यहाँ का जो टाउन है ये अभी पहुंचा है, ये कोमो टाउन है इटली का, और आज के दिन हम यहीं पे रुकने वाले हैं। और ये बस जर्नी की बात करें तो फ्लिक्स बस की ये बस है और ये लॉन्ग डिस्टेंस बस है। हम ल्यूजन से बैठे थे और अभी यहाँ पे कोमो में हमारा स्टॉप है, तो हम यहीं पे उतरने वाले हैं। लेकिन ये बस है वो आगे जाएगी, यहाँ कोमो से फिर मिलानो, और मिलानो से फिर फाइनल डेस्टिनेशन उसका रोम है इटली में, तो वहां तक जाएगी। और जो टाइमिंग की बात करें, सुबह में 10:45 AM से ल्यूजन से ये निकली थी, तो करीब 3 घंटे की ये राइड है। 3 घंटे में यहाँ पे हमें ये कोमो में पहुंचा दिया है। बस टिकट की प्राइस की बात करें तो पर पर्सन 1300 इंडियन रुपीस में है, जो हमने एडवांस में बुक की थी। अगर आप एडवांस में टिकट बुक कराते हो तो आपको काफी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो ये है कोमो टाउन इटली का, और ये बस हमें ड्रॉप करेगी यहाँ पे। जो रेलवे स्टेशन है, 2 रेलवे स्टेशन है, एक कोमो लागो और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है कोमो सैन जियोवानी। तो हमें ये बस वहीं पे ड्रॉप करने वाली है और हमारा स्टॉप अभी आने ही वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कोमो टाउन है वो आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।